सेनानी को हाजिर किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? मेरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। दो बालक है छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं कुछ बनरे हैं। हम लंका वालों के आगे भूखमंगे और अधूरे हैं। निश्चय ये विष की बूंदे हैं, जो मीठी मीठी पत्तियां हैं। यह जी हाँ राम कागज की तीन कमनियां हैं। कहते हैं ठाकुर सुहाती को, ठाकुर का दिल खुश करने को भगवान उन्हें करते समाप्त। वे सब जीते हैं मरने को। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बालक उनको ठहराया है। रणधीर वीर वानर दल को उनका मच्छर बतलाया है। इस मती पर बिजली टूट पड़े, वह राज्य सुरक्षित हो कैसे, जिसके सचिवों में फूट पड़े। यदि आपको उनका इतना ही भय है तो कहीं ऐसी जगह यहाँ छुप जाइए जहाँ पर आपकी जान बच सके। यदि आप जैसा कायर कुलकलंकी इस वंश में पैदा ना होता तो आज हम अपने भाग्य को न रोते। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म भी आए। जाओ जाओ वरना मौत जाएगी। और कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। अरे नादान ना समझ लेके क्या यूं पूछ चला रहा है? किस वजह से तू धरती और आकाश को मिला रहा है? माना तू नशा जवानी में मगरूर है, मगर अकल तो तुझसे कौन दूर है। और इस भरता लड़का और हाथ धरती जुआन, जब बात मुंह से निकल गई बस वही प्रमाण। अगर तू उतना ही बहादुर था तो उस समय कहाँ चला गया जब हनुमान पुल लंका को कीर कर गया? राजा साहब, जो बात मैं कहना नहीं चाहता था आखिर वो कल पाकर ही रहेंगे। तो सुनिए दादा जी, ना आपकी मेहरबानी थी, ना आप उन पे हिमायत करते, ना पिताश्री इस प्रकार उस पे नजरे इनायत करते। लेकिन सच बात तो यह है कि आपकी और रामचंद्र की मिली भगत है। अफसोस बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म भी न आए। अरे क्यों मरा चुल्लू भर पानी में? अफसोस भाई साहब, आप देख रहे हैं ये कल का छोकरा उन्हें किस प्रकार आंखें दिखा रहा है। मेघनाथ जो कुछ कह रहा है सब सच कह रहा है। तो आप भी इसकी बेजा हिमायत करके इस सभा में मेरा अपमान करवा रहे हैं। वो तेरी तरह शत्रु का वफादार तो नहीं। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। जो भाई मान वही है, जो नीति धर्म मर्यादा। अब
अपने ही हाथों अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब इस बल और बूते पर तुम अपने पांव पसार रहे हो। पहले खुद ही सीता को हराए हो, खुद ही पैर बढ़ाया है, खुद ही आफत को छेड़ा है, वह सोता शेर जगाया। तुम उनसे नहीं काल से इस समय छूटते हो भैया। पहले तो कूद पड़े ज्वाला में, अब लाल पूछते हो भैया। जो कुछ चली गई सो चली गई, जो रही उसी की बात करो। खामोश खामोश भविष्य। अनुचित है दंड महोदय की। यदि इस समय कोई और होता तो काट देता सर उसका। दुश्मन के आगे झुकाए सर, रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर है, तू सीता को मंजूर नहीं। वो कुलदोई कायर वो बुद्धि ओझल हो मेरी नजरों से। उनको भी नीति सुना अपनी, जा मिल जाऊं तपस्वी बच्चों से। चूम चरण नंदन के, तेरा याद काम नहीं। इस पापी को मेरी आंखों में सामने से दूर कर दो और तो सिपाही इसके साथ कर दो, ताकि इसे हमारी सीमा से बाहर निकाल आए। मगर ध्यान रखना, अगर किसी ने भी जरा सी नरमी दिखाई तो वह सख्त सजा का मोहताज होगा। भाई जब तक भाई था, भरपूर भाई सेवा है। अब लात लगाई भाई ने, ये भी भाई की इच्छा है। विश्व बर्बाद होने के दिन आ गए। इसमें ए दोस्त तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बुद्धि में खलल आ गया। तुम्हें अपना पराया विचारा नहीं। आप अपनी जुबा से कहो न कहो, मुझको रहना यहाँ गवारा नहीं। तेरे जैसे मतीमन के राज्य में यहाँ होता गुजारा नहीं। आज लड़का का तख्ता उलटने को है, क्या करूं यहाँ मेरा गुजारा नहीं। मेरे चलते का नमस्कार लो, यही बस अब गुजारा है। तेरा दर्शन कर दोबारा नहीं। राजा कुंभकर्ण, राजा कुंभकर्ण, राजा कुंभकर्ण, राजा कुंभकर्ण, राजा कुंभकर्ण। महाराज वे तो बोलते नहीं है। बाजा वाले बजने ने बाजा। भाई कुंभकर्ण, ओ भाई कुंभकर्ण,
पीना पिलाओ। जी महाराज। जी महाराज। और पिलाओ। जी महाराज। वाह। और पिलाओ। आइए भाई साहब, कैसे तशरीफ लाए? भाई, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी कार्य से आया। वैसे मैं डरता तो किसी से नहीं, मगर तुम्हारी बिना तरह के कोई काम भी नहीं करता। झूठ, बिल्कुल झूठ। खामखा का इल्जाम। आपके कार्य में मेरी सलाह का क्या काम? निसंदेह, आज तक मैंने जो भी कार्य किए, मैंने आपकी सलाह नहीं ली। हमेशा ही अपने हिसाब से कार्य किया। परंतु अब मुझे आपकी सलाह की ही नहीं, मदद की भी आवश्यकता है। भाई साहब, आखिर ऐसी कौन सी कठिनाई आ गई जो मुझे याद किया? आपको यह मालूम नहीं है कि रामचंद्र अनगिनत सेना लेके लंका की ओर चढ़ा आ रहा है। हमारे बहुत से रिश्तेदार नाराज हो गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि भविष्य भी हमसे नाराज होकर रुष्ट हो गया। हमारे घर का यही हाल है, तो रामचंद्र की सेना पे विजय पाना सख्त मुहाल है। आप इस समय मुझसे सलाह लेने आए हो, परंतु उस समय मुझसे नहीं पूछा जब सीता को चुराकर लाए थे। अब रोते क्यों हो? भुगतो अपने किए की सजा और देखो अपने इश्कबाजी का मजा। अभी से दिल तोड़ने लगे और इतनी जल्दी घुटने टेकने लगे। इब्तिदाई इश्क में लौटता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? अफसोस, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ना थी कि मेरे ही भाई जगह बाहर निकलेंगे। खैर, मुझे तो शिक्षा मिली गई, बहुत अच्छा। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। ठहरिए भाई साहब, आपने मेरी बात का दूसरा निकाल दिया। मैंने यह तो लिखा कि आप कायर हैं या मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब यह था, यह कार्य आपकी शान के खिलाफ है, किंतु खैर बुला या भला, कुंभकर्ण तन मन से आपके साथ है। जय और पराजय परमेश्वर के हाथ है। शाबाश शाबाश भाई, मैं तुम्हारा एहसान मंद कि मेरी इस समय हीर बनाई। मैं अभी जाता हूँ, इसी
कल रात में 2 जासूस भेजकर रामचंद्र की सेना का पता लगाता हूँ। जय शंकर, जय शंकर। ले जाएगा जो जवा मर्द है जंगी है, जो धर्म ज्ञान है योद्धा है, दृढ़ कर्तव्य चुकाते हैं, ये ऐसे कहकर बतलाकर यम को सिखाते हैं, को छेड़े संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संदेश लाया है अथवा रावण का क्षमा पात्र वह पास हमारे आता हो या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणागति होकर आया जो निर्बल है, जो निश्चल है, वह भार मुझको आता है। मक्कार है भी लगाबाज, कब मेरे सम्मुख आता है। यदि सरदार गत होगा, दामन से उसे ढूंढूंगा मैं, अपने समीप लाऊंगा और लक्ष्मण के शासन दूंगा। मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो सब प्रकार से लायक है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो जन्मे आचरण यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर्तव्य होगा मैं। फिर महापाप जीवी हो, उसको कदापि नाश दूंगा मैं। ये नाम आज तक याद थी। अनुचित में खूब विभीषण से वह प्रेमी है, अनुरागी है, आया हो दर्शन करने को। निश्चय शरणागत है प्रभु, कुछ सेवा कर चाहता हो। फिर और आज से आया है लंका का राज छापा। बस हम सभी उसे ले आते हैं, वह निश्चर हमारे साथ आएगा। अब न तो महाराम ही है, घर का भेद मिल जाएगा। हनुमान जी, बहुत अच्छा, आप जाइए और विभीषण जी को आदर सहित हमारे पास लाइए। जो आज्ञा हो। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए विभीषण। आइए विभीषण जी। भगवान, मैं आपके आदर सत्कार के लिए आपका आभारी हूँ। कहिए लंकेश, सब कुशल तो है और घर में सब प्रकार कुशल है। बतलाए मुझे अब क्या है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचार को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं,
सब हाल बहुत है मन का, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, सच्चा सा ही हूँ सज्जन का, जो सच्चा है सब ऐसी है, वह मुझे प्राणों से प्यारा है, वही मुझे मिल सकता है, अभिमान को जिसने मारा है। वह दास सदा पर भागी है, जो प्रभु पद का अनुरागी है, वह जन कष्टक निष्कंटक जो प्रभु का स्वामी है। मत को काम लोग उसमें हृदय से हटते हैं, जब ले रघुराई धनुष्मान प्रभु के हृदय में बसते हैं। निश्चय दल में पैदा होकर अब बहुत धन पाया हूँ मैं, प्रभु मेरी बात हो, मैं आपकी शरण आया। धर्म छूटा, परिवार छूटा, इसकी भी ना मुझको चिंता है, कुछ धाम पीछे और हुआ, इसकी भी ना इच्छा है, जो जन यही चाहता है, जनपद नायक के पास रहूं, इन्हीं चरणों में पड़ा रहूं, इन्हीं चरणों का दास। आप मुझे ये बतलाइए, किस भांति लड़ाई लड़ना है उस निश्चल लंका वालों से, कैसे अब युद्ध करना है, इस सोयोजन के सागर को किस भांति पार कर सकते हैं, या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। वानर सेना है जब है गई, तो चिंता ही क्या उनकी है, उद्योगी वीरों की जगह में कठिनाई नहीं कहती है, संकोच यही है सागर, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसीलिए इसी भाव से मांगिए आशीर्वाद इसका। जो कार्य सदा ही करना है, वो होता न विनय की बातों से, भाई साहब ही नहीं निकलता, सीधी या खड़ी उंगली पर चढ़ जाए धनुष पर कौन अभी, तो इसका गर्म हरण होगा, सागर हो या महासागर, और हो अभी सरल होगा। शांत हो जाओ रघुवर, होना तुम आधीन, ऐसा ही होगा लखनदार, धरो उस देर धीर। हनुमान जी, ये सामने से कौन घूम रहा है, कृपया इनका पता लगाइए कि ये कौन है। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी इनको पकड़ के लाता हूँ। जय श्री तुम्हारा क्या नाम है और यहाँ आने का क्या कारण है? महाराज, मेरा नाम शुक्र है और इसका नाम सारण है। तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? महाराज, हम तो यहाँ ऐसे ही घूम रहे थे। लगता है तुम्हें जल्लाद के हवाले करना पड़ेगा। महाराज, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। जब तक तुम सच नहीं बताओगे, हर किस माफ नहीं होंगे। महाराज,
यदि आप माफी का वचन दे तो हम सब सच बता देंगे। हाँ, यदि तुम सच कह दोगे तो हम तुम्हें रिहाई देंगे। महाराज, हम रावण की आज्ञा से आपकी फौज का भेद लेने आए थे, मगर यहाँ आकर आपकी सेना ने हमें यहाँ गिरफ्तार कर लिया। महाराज, मेरे बच्चों पर रहम कीजिए, इस पापी पेट का सवाल है। हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, परंतु युद्ध समाप्त होने तक तुमको यहीं बंदी रखेंगे। महाराज, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? अगर हम तुम्हें रिहाई दे दे, महाराज, हम आपकी दुआई करेंगे। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो, हमारी सेना के अंदर। महाराज, हम अपने आप चले जाएंगे। ठहरो, ले जाओ हमारा ये नामा, उस रावण को दिखला देना, फिर कुछ मुक्त जवानी उस पापी को समझा देना। आंखों के दिखते अंधा है या जहर पीत के होता है, सानों शौकत है गीदड़ों की और शेरों से मुकाबला करता है। उस खाम खाके झगड़े में लंका की सत्ता नाची है, उससे एक फूंक कह देना, जान की कैसी है। रामचंद्र की